अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट में इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्या कहा गया है हमें कि अगर x प्लस 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो, देन हमने क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर आपको बता दिया होगा कि ये पोलिनोमियल का फैक्टर है, क्या बता दिया गया, फैक्टर। ठीक है, तो हमें क्या माइंड में रखना है, एक चीज़ रखनी है कि हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल माइंड में रखना है कि रिमाइंडर क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसका फैक्टर है, हमने वैल्यू के फाइंड करनी है, तो हम क्या रखेंगे कि एक्स प्लस टू सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। ठीक है, बस -2 अगर हम इसमें पोलिनोमियल में पुट करें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर -4 के, और एक्स के लिए -2 -4 के स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 के -4 के स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 4, इसको हम तरतीब दे लेते हैं, -4 के स्क्वायर, बिकॉज बड़ी वैल्यू पहले होती है, +12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें से अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, के स्क्वायर -4 2 ज़ार 8, 2 के -4 3 ज़ार 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो के -4 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड होगा तो ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएगा। इसके अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ, के स्क्वायर -2 के -3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो इस नंबर को आपको पता है कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिनको प्लस माइनस करने से ये नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने से इनकी प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। और अगर हम -3 के प्लस के इस तरह से करें तो -2 के आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस -3 के स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम किस तरह से इसे देखेंगे कि के स्क्वायर -3 के प्लस के और -3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें से अगर के कॉमन लें तो के -3 प्लस 1 कॉमन लें तो के -3। ठीक है, अगर इसमें से के -3 और के -3 कॉमन ले लें, के -3 और क्या बच गया, के +1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनको ज़ीरो के इक्वल ही ये है तो अलग अलग हम इन्हें ज़ीरो के इक्वल अगर रखें, यहाँ पर थोड़े सॉल्व कर देते हैं कि हमारे पास के -3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो के इज़ इक्वल्स टू 3, और के +1 इज इक्वल्स टू 3, तो के इज़ इक्वल्स टू -1। एक ये हमारे पास आंसर आ गया, और एक ये के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उन्होंने कहा था कि के की वैल्यू -1 और 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने माइंड में रखना है कि अगर इनका फैक्टर दे दिया गया हो कि ये इसका फैक्टर है, दैन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट जी है, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर, फर्स्ट पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह से ही है। ठीक है, आपने खुद सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ये कहा गया है कि ये और ये आर फैक्टर्स ऑफ दिस, कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मैन वेदर, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो क्या कह दिया गया है यहाँ पे, फैक्टर्स के मतलब से कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम जो है वो 1 बाय 1 इसमें ये पुटिंग करेंगे। तो x -2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू 2, और नेक्स्ट क्या है, x -3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो,
ठीक है। तो x इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम 2 को पुटिंग करेंगे इसमें p ऑफ x में। p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस 12 2 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48 8 माइनस 4 88 प्लस 88 माइनस 48, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसमें से अगर ये माइनस करें तो माइनस 40 माइनस 48 प्लस 88, तो यहाँ पे क्या होगा 8 और 8 माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट ये है 3m, अगर पुट करें तो 3 अगर हम इसमें पुट करें तो 3 का क्यूब आ जाएगा माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 44 3 माइनस 48, ठीक है। तो यहाँ पर p ऑफ 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9 9 2 ज़ार 18 8 1 और 9 1 ज़ार 1 108 प्लस 3 4 ज़ार 12 का 2 1 132 माइनस 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो p ऑफ 3, अगर इसको समथिंग आएगा लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज़ नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर, बिकॉज ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। तो x जो है वो x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर, बट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट जी है हम क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, ठीक है। कि इस पे एग्जैक्ट डिविजिबल हो रही है कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, तो क्या आएगा x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, तो x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2, अगर इसमें माइनस 2 पुट करें p ऑफ माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 3m, ठीक है। तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 माइनस 32, और यहाँ पर जो है वो माइनस 2 2 ज़ार 4 28 माइनस 6 2 ज़ार 12 और माइनस 3m आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो टू का स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्लस का है और ये जो है माइनस 32 है, ठीक है। तो 8 और 2 10 0 1 और ये माइनस 60 आ गया, माइनस 60 माइनस 12 माइनस 3m, ठीक है। तो माइनस 72 माइनस 3m इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो माइनस 3m इस साइड पे रह जाएगा और ये 72 दूसरी साइड पे चला जाएगा, और अगर m इस साइड पे रखें तो 72/3 3 2 ज़ार 6 4 ज़ार, तो m इज़ इक्वल्स टू 24। दिस इज़ द बेसिकली आंसर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आपने जो है वो कंसेप्ट माइंड में रखना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ p ऑफ x
एंड क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दे दी गई हैं, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, सेम रिमाइंडर जो है वो देंगे जब इस पर डिवाइड किए जाएंगे। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3। हम बारी बारी पुट करेंगे, तो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू k इंटू 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है। तो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 27k 36 प्लस 9 माइनस 4, ठीक है। तो 27k ये आ गया प्लस 9 में से 4 जाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 41 हो गया, ठीक है। तो p ऑफ 3, एक पॉलिनोमियल का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो सेकंड को हम करेंगे, तो q ऑफ 3 को q ऑफ 3 में दिस वाली में, ठीक है। तो इसमें 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k, ठीक है। 27 माइनस 12 प्लस k, ठीक है। तो इसमें से अगर 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस k, q ऑफ 3। तो वो कह रहे हैं कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर है तो हम रिमाइंडर्स जो है वो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू q ऑफ 3 रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, p ऑफ 3 की वैल्यू है 27, k प्लस 41 इज इक्वल्स टू 15 प्लस k। तो 27 k माइनस k इधर आ जाएगा, 15 माइनस 41, ठीक है। तो ये 26 k आ जाएगा और 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू सॉरी 27 41 है और ये जो है ये हमारे पास 15 प्लस k है, तो 15 और ये जो है ये 41 है, ठीक है। ये हमारे पास 41 है। तो 41 में से अगर 15 जाएंगे तो 11 में से 5 गए तो 6 आ जाएंगे हमारे पास, और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, बट माइनस का। तो k इज इक्वल्स टू 26 बाई 26 इज इक्वल्स टू 1, तो k इज इक्वल्स टू -1। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। हमने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस 5 तक। इंशाल्लाह चैनल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।